जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन फिजिक्स का टॉपिक है मैथमेटिकल फिजिक्स। जो भी बच्चे एमएससी फिजिक्स कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और फिजिक्स का मैथमेटिकल फिजिक्स का फर्स्ट का जो है क्वेश्चन पेपर देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो ये आप जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए टाइम आपको 2 आवर दिया जाता है, मैक्सिमम आपका जो है 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज डायरेक्टेड, यानी कि सभी प्रश्नों को करिए जैसा उनको बताया गया है। देखिए पेपर को सॉल्व करते समय सबसे इंपॉर्टेंट है इनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, जैसा इंस्ट्रक्शन में बताया गया है वैसे ही आपको उसी के बेस पर जो है पेपर को सॉल्व करना है। The candidates are required to answer only in serial order. If there are many parts of a question, answer them in continuation. यानी कि जो है कैंडिडेट को रिक्वायर्ड है कि आंसर्स को सीरियल ऑर्डर में लिखे। यदि किसी क्वेश्चंस के बहुत से पार्ट है तो उनको भी आपको कॉन्टिन्यूएशन यानी कि सीरियल ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेक्शन ए है जिसमें हमको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो नोट देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। नोट पहला, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ईच क्वेश्चंस कैरीज 5 मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन अनिवार्य है और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर का है। तो पहला इसमें क्वेश्चन देखते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है, चेक वेदर 1/z इज ए एनालिटिक और नॉट वेयर z इज ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ये आपको चेक करना है कि 1/z इज एनालिटिक या एनालिटिक है या नहीं है, ठीक है। वेयर जहां पर z इज ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। इसके बाद इसी में आपको बी क्वेश्चन दिया गया है, डिटरमाइन द पोल एंड रेजिड्यू एट द पोल ऑफ ए फंक्शन एफ जेड इक्वल टू z/z माइनस के 1। इसी में आपको सी क्वेश्चन दिया गया है, राइट डाउन रॉड्रिज फार्मूला फॉर ए लीजेंड्र पॉलिनोमियल एंड प्लॉट पी नॉट एक्स एंड p1x। इसके बाद इसी में आपको डी क्वेश्चन दिया गया है, प्रूव j1/2 सफिक्स में आपको j1/2x इक्वल टू √2/πx साइन x, ये आपको प्रूव करना है। इसी में आपको ई पार्ट दिया गया है, व्हाट इज कैली हैमिल्टन थ्योरम, वेरीफाई इट फॉर द मैट्रिक्स। यानी कि कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या है और इसके लिए आपको वेरीफाई फॉर इट्स फॉर द मैट्रिक्स, यानी कि इस मैट्रिक्स के लिए इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, प्रूव दैट द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1/√3 1 1 प्लस आई 1 माइनस के आई माइनस के 1 इज ए यूनाइटरी, ठीक है। इसके बाद इसी में आपको जी पार्ट दिया गया है, ए आई प्लस बी जे आर कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर्स सो दैट ए आई बी जे इज ए कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर ऑफ रैंक 2। इसके बाद इसी में आपको एच पार्ट दिया गया है, सो दैट द क्रोनेकर डेल्टा जेड आई इज ए सेकेंड ऑर्डर मिक्स्ड टेंसर। इसके बाद आपका आई क्वेश्चन है इसी में, फ्रॉम ए बकेट कॉन्टेनिंग 2 एपल्स एंड 3 मैंगोज ट्रू फ्रूट्स आर सेलेक्टेड, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एप्पल्स इन ट्रू फ्रूट्स ड्राउन, ठीक है। तो यहाँ पर आई एच जी ए बी सी डी से लेकर आपके जो आई तक क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस कंपलसरी, यानी कि सभी क्वेश्चंस के आपको इनके आंसर देने हैं, इसमें कोई भी आपको ऑप्शनल नहीं है, ठीक है। आई तक आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर करने और एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है, ठीक है। इसके बाद आता है सेक्शन बी, जिसमें हमको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। सेक्शन बी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। नोट देखिए, अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, नहीं कोई एक क्वेश्चन आपको करना है, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स और जो एक क्वेश्चन है वो 15 नंबर का है। पहला देखिए क्वेश्चन इसमें दिया गया है, बाई कॉन्टोर इंटीग्रेशन इवेल्युएट, ये इंटीग्रेशन आपको 0 टू इनफाइनाइट साइन mx अपॉन x dx का आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। इसके बाद है फाइंड लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड 1/z माइनस की 1 जेड माइनस की 2 फॉर 1 लेस देन मॉड जेड लेस देन 2, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है, एक्सप्रेस दी पॉलिनोमियल, इसको आपको एक्सप्रेस करना है, एफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस के 2x² माइनस के 3x प्लस 8 इन टर्म्स ऑफ लेजेंडर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इसके बाद है प्रूव
दी फॉलोइंग, यानी कि ये आपको इक्वेशन दी गई, इसको आपको प्रूव करना है। 2 इक्वेशंस आपको दी गई हैं, ऐड करके दोनों आपको प्रूव करनी है, ठीक है? इसके बाद आता है सेक्शन सी, जिसमें भी हमको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, यानी कि कोई एक क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है? और एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहा गया है, डिटरमाइन दी आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल टू 1 1 2 0 2 2 माइनस के 1 1 3। इसके लिए आपको क्या करना है, आइजन की वैल्यू ज्ञात करनी है, आइजन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स, एंड चेक वेदर द वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल और नॉट, कि जो वेक्टर है वो ऑर्थोगोनल है या नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको इसी में दिख जाता है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल टू 0 1 2 1 2 3 और 3 1 1। इसके लिए आपको क्या करना है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा इसका आपको इनवर्स निकालना है, ठीक है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, joint probability density function of two random variables x and y fx comma y 3x 0 0 less than y less than x 0 less than x less than 1 अदरवाइज, ठीक है? इस दो के लिए आपको निकालना है। फाइंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ z इक्वल टू एक्स माइनस के y। और लास्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मैट्रिक टेंशन जेड आई जे इन ए स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, आल्सो प्रूव फॉर एन एरिबिट्री वेक्टर इक्वल टू ए सफिक्स में के है जे की पावर जी की पावर जे के ए सफिक्स में जे, ठीक है? ये आपको प्रूव करना है, ठीक है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 9 8 7 और 6 में से आपको कोई जो है 6 7 और 8 9 में से कोई एक क्वेश्चन करना है। इसी प्रकार आपका 2 3 4 और 5 में से कोई एक क्वेश्चन करना है, यानी कि सेक्शन बी और सी आपके 15-15 नंबर के। और जो आपका है आ जाता है सेक्शन नंबर जो आपका होता है ये वाला ए वाला, ये आपका हो जाता है 45 नंबर का, ठीक है? तो इस प्रकार आपका जो सेक्शन 30 ये का हो गया और 45 ये हो गया, टोटल 75 नंबर का आपका हो जाता है, ठीक है? तो इस तरह एमएससी आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर हो जाता है, जिसका टॉपिक है मैथमेटिकल फिजिक्स फर्स्ट, ठीक है? तो इस ये क्वेश्चन में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो इस बेस पर ही आपके क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस बेस पर ही आप लोग जो अपनी तैयारी करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।